हाँ, अच्छी स्कीम इसलिए है ना, जब सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा भेज दिया जाता है। वीके सिंह साहब सीख ले लीजिए, उनको भी तो एमपी एमएलए बनना है, उनके बच्चों को तो एमपी एमएलए बनना है। उन्हें क्या दिक्कत है, वो तो सेट हो गए, उन्हें तो पेंशन मिलेगी बढ़िया, उनको वो हर सुख सुविधा मिलेगी जो मिलनी चाहिए। दुख तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है ना, परेशानी तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो उनके बच्चे जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो तीनों सेना के प्रमुख कह रहे हैं, आप अपने बच्चों को भेजिए ना। फिर किसी भी एक नेता का, एक अधिकारी का बयान आया कि मैं अपने बच्चे को भेजता हूं 4 साल के लिए? किसी का कोई बयान नहीं आया। उन्हें जरूरत नहीं है, ये तो कहते तो बहुत खुद हैं। इन्होंने तो 15 लाख के लिए भी कहा था, वो कहां चला गए? तो खुद मोदी जी ने कहा था। इनकी बातों पे विश्वास नहीं है आपको? कौन करेगा? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये डेली सुबह शाम तक झूठी बोलते हैं। एक भी सत्य बता दो। कहाँ गई गंगा साफ योजना? गंदी पड़ी है। कहाँ गए 15 लाख रुपए? कहाँ गए 2 करोड़ डेली हर साल की नौकरी? कहाँ गई शिक्षा मित्रों की भर्ती? बताओ एक भी। हाँ, सेना को बदलो, अच्छी बात है। जैसे आपने राफेल में घोटाले करे, अब आप सेना में घोटाले कर रहे हैं। पैसा आपके पास है नहीं। पर जो व्यक्ति 2 साल में तैयार होता है सेना के लिए, आप उसे 6 महीने में तैयार कर देंगे। उसकी गारंटी क्या है कि वो अपने जीवनचर्या के लिए, वो देश के प्रति कितना ईमानदार होगा, नहीं होगा? तो आप एक कुछ दिन बाद ये कहना कि 1 किलो आटा डेली नाप के मिलेगा इस देश की 40 करोड़ की आबादी को, वो डेली एक लाला की दुकान से लेकर जाएंगे, उस 1 किलो आटे में पेट भरेंगे अपना, उसका फिर दूसरे दिन लेंगे। ये योजना भारत सरकार की है। ऐसी भी योजना लेकर आएंगे लोग। ये युवाओं के भविष्य से और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है, और युवा शक्ति दल इसका विरोध किया, आगे भी विरोध करेगा। अगर आप 4 साल में एक युवा को रिटायर कर देंगे, उसके बाद वो क्या करेगा? और जो इस बात को कह रहे हैं कि 4 साल बाद वो आएंगे तो उनको जो है और भर्तियों में मौका दिया जाएगा, आप पूर्व में बता दीजिए कि जो 15 साल बाद आर्मी का व्यक्ति आता है रिटायर होकर के, आपने उनको कितनी नौकरियां देते हैं? अभी आपने 2 करोड़ साल की नौकरी देने की बात कही थी मोदी जी ने, वो नौकरियां कहाँ चली गई? अभी 1 करोड़ के करीब सेनाओं में भर्ती पद खाली हैं, वो तक नहीं भरे गए। उसके बाद आपने एक उम्र का टाइगरिया बना दिया कि भाई 17.5 से 21.5 अब 23 कर दिया, और जो व्यक्ति 24 साल का मेहनत कर रहा है, पेपर भर रहा है, उसका क्या होगा? आप ये क्यों नहीं कहते? भाजपा का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि जो आरएसएस के लोग हैं उनको वहाँ से उठा करके वहाँ भर्ती करा जाएगा, वहाँ भर्ती करने के बाद में मनमानी की जाएगी। ये साफ सवाल है। और रही बात अब रोजगार की, तो मैं तो उन युवाओं से कहना चाहूँगा जो युवाओं चुनाव के टाइम पर हिंदू मुस्लिम पे आतंकवाद को लेकर के ड्रामा करते हैं लोग, और वो वोट दे देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। किसानों के साथ इतनी दुर्गति की गई, मैं खुद एक किसान हूँ, फिर भी लोगों ने वो है जो जातिवाद पे वोट कर दिया इन लोगों को। एक इनका नेता ये कहता है कि मैं गार्ड की नौकरी दूंगा जब वो रिटायर होकर आएंगे, वो अपने बच्चे को भेजे पहले 4 साल। आप एक प्रस्ताव ऐसा पास करो ना, जो एमपी एमएलए के लड़के हैं कि वो विधायक का चुनाव जब लड़ेंगे, जब वो पहले 4 साल भर्ती कर आएंगे। उसके बाद आप ये क्यों नहीं कहते कि जो नौकरियां हैं वो आपके पास अब बची नहीं है, पैसा आपके पास है नहीं, आपने चुनाव में सरकारी पैसा खर्च करते हो, आप सरकारी मशीन का दुरुपयोग करते हो, तो सिस्टम कहां से काम करे? हमारे जिला गाजियाबाद में सांसद हैं वीके सिंह, उन्होंने एक बयान दिया कि हम सभी को नहीं कह रहे हैं, जिसको आना है आओ, जिसको आना है मत आओ। जब ये अपने पद से रिटायर हुए तो इनकी डेट बर्थ को लेकर के 2 साल का कुछ इशू आया, ये 6 महीने का, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने पूरी नौकरी करी। मतलब आपकी उम्र भी हो गई, 6 महीने कुछ दिक्कत आ गई तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और आप हमारे युवाओं को 4 साल के धोखा देने का काम कर रहे हो। जो इन्होंने कहा है कि 4 साल के लिए, वो कहाँ भर्तियां होंगी? चलो 4 साल तो शॉर्ट समय है, उससे पहले जो लोग 15 साल फौज में नौकरी करते थे या 60 साल में रिटायर होते थे, उनमें कौन से मौके दिए जाते थे? इसमें तो भाजपा अपने आरएसएस के लोगों को भर्ती करेगी। जो लड़के वहाँ जाते हैं सुबह 6 बजे उठ करके, उनकी लिस्ट जाएगी, वो भर्ती होंगे। इसमें कोई आम नागरिक भर्ती नहीं होगा।
इसमें किसी आम परिवार का बच्चा भर्ती नहीं होगा। आरएसएस के बच्चे भर्ती होंगे। आप देख लेना, ये तो मैं वास्तविक कह रहा हूँ, ये परिणाम आएंगे। अब फिर वही लोग जब हम कभी आंदोलन करेंगे, जैसे किसानों ने करा, मेरे सिख भाइयों ने करा, हम लोगों ने करा, फिर उन पर लठ बजाएंगे नेम प्लेट हटा करके, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ। तो ये एक पूरा एजेंडा है, इस देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया। पहले किसानों को मारा, फिर मुस्लिमों को मारा, फिर दलितों को मारा। अब देश के हर उस वर्ग के नौजवान साथी पे, खासकर हमारे ओबीसी समाज के लोग ज़्यादा होते हैं, जो बेल्ट की नौकरी में जाते हैं, फौज में जाते हैं। अब उनकी कुटाघात किया जा रहा है, उनके रोजगार को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के। तो मेरे पूरे विपक्ष से आग्रह है कि आप चुनाव के बाद तो ईवीएम का मुद्दा उठाते हो, उससे पहले नहीं उठाते। इसी तरीके से अब जब अग्निवीर की बात आई है तो आप लोगों को साथ लगना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। जहां आप कहेंगे हम खड़े नजर आएंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला चलेंगे, लेकिन युवाओं के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर ये लड़ने जाते तो इनकी तरफ से जो जातिवाद वाद है, क्या सावरकर लड़ने जाएगा? जो व्यक्ति लड़ने जाएगा, जिस समाज से जाएगा, वो उनका शौर्य का प्रतीक है, वो तो आएगा ही। ऐसा चमार रेजिमेंट है जिनको आज तक इन्होंने बहाल नहीं करा, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना लोहा मनवाया। ये तो सिर्फ जो है लोगों को भटकाने वाली बात है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। और इस स्कीम इतनी अच्छी है भी तो हमें नहीं चाहिए ना, वापिस ले लीजिए। आप इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं हम तो। भाई कोई हमें घी दे रहा है, हम नहीं ले रहे। हम तो तेल से काम चलाएंगे, नहीं चाहिए हमें रिफाइंड, हमें नहीं चाहिए घी। आप अपने इस जो आपने योजना बनाई है प्योर देसी घी है, लेकिन हमारे देश के नौजवानों को ये पसंद नहीं है। आप अपनी वापस रख लो, हमें हमारी पुरानी योजना वापस पुनः बहाल कर दो जो चलती आ रही है, नहीं चाहिए हमें। तुम्हारे डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया से हमें खतरा है, हमारे रोजगार को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे आने वाले भविष्य को। तो ये आप अपने पास रखें। और ना तो ये लोकतंत्र है, आप कितनी बार लोगों को गुमराह कर लोगे, हर बार लोग गुमराह नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि देश आपको पसंद कर रहा है तो आपके उत्तर प्रदेश में 300 कुछ सीटें थी, 200 पर रुक गई। इस बार सुपड़ा साफ होगा आपका, और ऐसी केंद्र का हाल होगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो हमारे लोग शहीद हुए हैं अग्निवीर योजना को लेकर के, उनके परिवार को केंद्र व राज्य सरकार मुआवजा दे, उनके घर जाए और इसको जो है निर्णय को वापस ले, पुनः जो हमारी योजना चलती आ रही है उनको बहाल करे।